मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम स्कॉट होता है। फिर हम स्कॉट को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो अपनी बेटी की लापता होने की खबर लिखवाता है। स्कॉट समझ जाता है कि वो पुलिस वाला लापरवाह है। वो फिर होटल जाता है जहां उसकी बेटी ने स्टे किया था। स्कॉट होटल के ओनर से पूछताछ करता है अपनी बेटी जैन के बारे में। फिर स्कॉट एक क्लब जाता है। स्कॉट वहाँ एक आदमी से मिलता है। वो उस आदमी से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि हाँ, मैंने इस लड़की को देखा लास्ट टाइम इसी क्लब में। वो अपने दोस्तों के साथ थी और वो जंगल में जाने की बात कर रहे थे। वो आदमी कहता है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं, अब तुम्हारी बेटी अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी उस जंगल में जाता है वापस नहीं आ पाता। वो जंगल एक मौत का कुआं है। फिर हमें ये मूवी पास्ट में ले जाती है। हमें एक कार दिखाई जाती है। उस कार में कुछ कपल्स होते हैं और फिर उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और वो टायर चेंज करके एक होटल में जाकर पहुंचते हैं। ये वही होटल होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। ये 6 के 6 दोस्त होटल रूम लेते हैं और जैन को होटल की ओनर कहती है कि कहीं भी जाना ख्याल से जाना, क्योंकि ये टाउन बहुत खतरनाक है। लेकिन जैन उस औरत की बात को इग्नोर करती है और रूम में चली जाती है और वो सब रात को एक क्लब में जाते हैं और क्लब में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो आदमी इन सब को वार्न करता है और कहता है कि जंगल में ज्यादा अंदर की तरफ मत जाना, वरना सब बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे और सब के सब मारे जाओगे। और ये सब इनकी बातों को इग्नोर करते हैं और जब क्लब के बाहर निकलते हैं तो इनकी कार के पास कोई खड़ा होता है और इनकी कार से कुछ निकाल रहा होता है। फिर एडम गुस्से से उसे गाली देता है और जो कार के पास खड़ा था वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर सुबह के वक्त जेन जॉगिंग करते हुए दिखाई जाती है और जेन वहाँ कुछ लोगों से मिलती है और एक लड़की रोड के बीच बैठकर कुछ सेल कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड जंगल की तरफ जाते हैं और हाइकिंग करने का सोचते हैं। फिर डेरियस कहता है कि थोड़ा आगे की तरफ एक मज़े का पॉइंट है और हमें वहाँ जाना चाहिए। और जाते जाते ये लोग गलत रास्ता चल जाते हैं और वो सब एक पहाड़ पर चल रहे होते हैं तो ऊपर से इनकी तरफ एक बड़ा सा पेड़ बहुत तेजी से आ रहा होता है और इनको आ लगता है और सबको बहुत चोटें आती हैं। लेकिन इनका एक दोस्त मारा जाता है और अब सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और आगे बढ़ने का सोचते हैं। फिर रात हो जाती है और जोरों से बारिश होने लगती है। इसकी वजह से वो वहीं पे कैंप करते हैं। फिर आधी रात को जैन की आँख खुलती है और उसे कैंप के बाहर किसी का होना महसूस होता है। फिर ये सब सुबह को उठते हैं और इन सब को पता चलता है कि ये सब एक फाउंडेशन वालों के कब्रिस्तान में कैंप लगाकर सोए थे। और इनको ये भी पता चलता है कि इनमें से एक दोस्त भी गायब है और ये सब परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। और इन सब के मोबाइल फोन्स भी गायब थे और जो लड़की गायब होती थी वो एडम की जीएफ थी। फिर एडम को एक छोटी बच्ची दिखती है। ये वही लड़की थी जिसे जैन ने जॉगिंग करते हुए देखा था। और फिर एडम उसके पीछे भागता है और एडम एक ट्रैप में फंस जाता है और एक गड्ढे में जा गिरता है। और फिर जैन, लुइस और ड्रेवस आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और इन सबको झोपड़ी से बहुत सारा सामान मिलता है, जैसे कि फोन्स और कई सारी चीजें। ये सब दो अजीब से लोगों को देखते हैं जो कि एडम को उठाकर ले जा रहे होते हैं। फिर जैन और उसके दोस्त डंडे उठाकर उनकी तरफ जाते हैं और उन्हें एडम को छोड़ने का बोलते हैं। लेकिन उन अजीब से लोगों की बादशाह अजीब ही होती है जो कि किसी को समझ नहीं आती। फिर अचानक एडम को होश आ जाता है और फिर एडम जल्दबाजी में उन दोनों में से एक को जान से मार देता है और वो दूसरा अजीब सा आदमी का अचानक गायब हो जाता है। और फिर एडम की जीएफ भी आ जाती है जो सुबह गायब हुई थी और वो बताती है कि वो सुबह फ्रेश होने गई थी और वापस आई तो तुम लोग नहीं थे। फिर इन सबको महसूस होता है कि कोई इन पे नजर रख रहा है। फिर सब लोग भागने लगते हैं और जंगल में बहुत सारे ट्रैप होते हैं और उनमें से एक ट्रैप में मिया गिर जाती है और बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और एडम उसी हालत में उसे छोड़कर चला जाता है। और ये सब पकड़े जाते हैं और सबको बंदी बनाकर रखते हैं। फिर वो सबको विलेज की तरफ ले जाते हैं और उनका एक कोर्ट भी होता है और उसमें विलेज के फैसले होते हैं और विलेज के फैसले करने वाले का नाम होता है वेनेबल। फिर इन सबको कोर्ट में ले जाया जाता है और वेनेबल इनसे पूछता है कि तुम लोगों ने हमारा एक विलेज का मेंबर को जान से मारा है, वो भी बिना किसी वजह के। और पूछता है कि बताओ किसने मारा है। और वो सिर्फ जैन से सवाल करता है और उसी को जवाब देने का बोलता है।
जैन सच नहीं बताती तो वो अपने मेंबर से पूछता है और वो सब एडम का नाम लेते हैं और वेनेबल सच ना बताने पे इन तीनों को अंधा करने की सजा देता है और एडम को उसी तरह जान से मारने की सजा देता है जिस तरह उसने उस विलेज के मेंबर को मारा। और एडम बहुत पैनिक होने की वजह से रूथी को पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से मुझे जाने दो वरना मैं इस बच्ची को जान से मार दूंगा। फिर रूथी एडम को घायल करके खुद को सेफ कर देती है और वो लोग फिर एडम को पकड़ लेते हैं और उसे उस तरह ही मार डालते हैं जैसे कि एडम ने उस आदमी को मारा। फिर उसके बाद इन तीनों को अंधा करने की बारी आती है तो फिर लुइस यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो लोग उसे पकड़ के अंधा कर देते हैं। और जब जेन और डेरियस की बारी आती है तो फिर जेन इस सब को एक ऑफर देती है कि हमें मत अंधा करो। जेन कहती है कि इन सब के किसी की बीवी भी बनने के लिए तैयार हूँ और डेरियस यहाँ सबकी गुलामी भी करेगा, बस हमें अंधा मत करो। फिर मैनिबल जेन को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता है और दोनों को फाउंडेशन सिटीजन दे देता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में स्टार्ट होती है और हमें जेन के फादर स्कॉट दिखाए जाते हैं और होटल हॉर्नर फाउंडेशन के लोगों के बारे में सब कुछ बता देती है। और स्कॉट जब रात के टाइम बाहर निकलता है तो उसे वही आदमी मिलता है जो कि क्लब में मिला था और वो आदमी स्कॉट को बहुत पीटता है और उसे उस सिटी से जाने का बोलता है। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है तो स्कॉट खुद ही अकेले अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलता है। फिर होटल ओनर स्कॉट की हेल्प के लिए स्कॉट के साथ अपने दो दोस्तों को भेजती है स्कॉट को जंगल के रास्ते गाइड करने के लिए। और फिर वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जो स्कॉट के साथ दो आदमी थे वो टैप के शिकार हो जाते हैं और वो दोनों जान से मारे जाते हैं। फिर स्कॉट थोड़ा ऊपर जा ही पकड़ा जाता है और उसे फाउंडेशन वाले अपने विलेज ले जाते हैं और जेन वहां अपने फादर को पहचानने से मना कर देती है और वेनिबल स्कॉट को अंधा होने की सजा देता है। फिर आधी रात हो जाती है तो जेन अपने फादर के पास जाती है और उन्हें अपने साथ भगा लेने का फैसला करती है। फिर रूथी इन दोनों को भागते हुए देख लेती है लेकिन रूथी इनकी हेल्प करती है भगाने में। फिर जैन अपने फादर को जंगल के रास्ते से ले जा रही होती है तो फाउंडेशन के कुछ लोग इन पे हमला करते हैं और जैन सबको जान से मार देती है। फिर वो थोड़ा आगे जाती है तो उन्हें नेट मिलता है। वो अपने साथियों के साथ गन लेकर खड़ा होता है। फिर नेट इन दोनों को बचाकर अपने साथ सिटी ले जाता है। फिर कुछ महीनों बाद वेनेबल अपने साथियों के साथ जैन के घर पहुंच जाता है और उसकी स्टेप मदर को झूठ बोलता है कि हम यहाँ बिजनेस के हवाले से यहाँ आए हैं और हम आपके न्यू पड़ोसी हैं। और अचानक से जॉब से जैन आती है तो देखकर उसे परेशान हो जाती है और जैन समझदारी दिखाते हुए अपने घर वालों को दूसरे रूम में भेजती है। तो वेनेबल कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जैन कहती है कि एक शर्त पर, तुम मेरे घर वालों को कुछ नहीं करोगे। तो वेनेबल मान जाता है। फिर वो वैन में बैठकर जाने लगते हैं और थोड़ा ही आगे जाकर वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और जैन वेनेबल और उसके साथियों को मार डालती है और रूथी और जैन दोनों हाथ पकड़कर वापस आने लगते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।